गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रेंड्स, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल men and women merely players. They have their exits and their entrance. फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन है ये विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले एज यू लाइक इट में बोला जाने वाला कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है जहाँ पे हर आदमी और औरत अपने अपने प्ले को, अपने अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक माना जाना नाम है, यदि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें और विलियम शेक्सपियर की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो कोटेशन है, ये जो पॉइंट है, ये अक्सर टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी क्रम में मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम विलियम शेक्सपियर सहित उन तमाम इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके क्रिएशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं, जिन कैंडिडेट्स को ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं वो मेरे टीजीटी, पीजीटी और एलटी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनडीए, एयरफोर्स सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी बैच चल रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, शेक्सपियर का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कमेंट है जो मैं निश्चित आपसे कहना चाहता हूं, जो उन्होंने अपने प्ले हैमलेट में कहा था कि वी नो व्हाट वी आर बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी। मतलब हम इस वक्त क्या हमें तो पता है, लेकिन आगे क्या होंगे हमें पता नहीं। ये जो प्ले, ये जो कोटेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये शेक्सपियर के द्वारा उनके फेमस प्ले हैमलेट में किया गया है। और भी तमाम क्रिएशन, इम्पॉर्टेंट कोटेशंस पे हम बात करेंगे। उससे पहले ब्रीफ में मैं आपको शेक्सपियर की लाइफ हिस्ट्री का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं। ये इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा, आपकी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के एक रिनाउंड, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर के रूप में जाने जाते हैं, इवन ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यदि इनके डेट ऑफ बर्थ मीन्स बर्थ की बात कर लूँ तो यहाँ से भी टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, इनकी जो बर्थ मानी जाती है वह 23 अप्रैल 1564 को मानी जाती है। कुछ लोग 26 को भी मानते हैं, लेकिन इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। चूँकि जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण इत्यादि होता है, उसी तरह वहाँ पे इन्हें बैप्टाइज किया गया था। वहाँ के लोकल चर्च में वो 26 अप्रैल को किया गया था, इसीलिए 26 और 23 को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन नो डाउट 23 अप्रैल ही इनके डेट ऑफ बर्थ है। इनके बर्थ प्लेस को लेके एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका बर्थ प्लेस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन है या ऑन एवॉन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राइट आंसर है, जो राइट प्लेस है इनका, वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। यदि इनके डेथ की बात कर लें तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी ही इनकी डेथ की डेट भी है या डेथ एनिवर्सरी है 23 अप्रैल 1660 में 1616 को इनकी डेथ भी हुई थी। यदि फ्रेंड्स हम विलियम शेक्सपियर के फादर की बात कर लें तो इनके फादर जॉन शेक्सपियर जो कि एक ट्रेडर थे, बेसिकली देखा जाए तो वो मीट के, कॉर्न के, लेदर के ट्रेडिंग का बिजनेस वो करते थे। इनकी माँ का नाम मैरी ऑर्डन था, तो मैरी ऑर्डन था। यदि हम बात करें शेक्सपियर की एजुकेशन को लेके, शेक्सपियर की पढ़ाई को लेके, तो उसमें कमेंट अक्सर पूछा जाता है कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक का जो कमेंट है वो किसके लिए कहा जाता है। तो नो डाउट वो शेक्सपियर के लिए बोला जाने वाला ये कमेंट है। तो ऐसा प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि ही प्रोबेबली अटेंड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक का जो कमेंट है वो याद रखिएगा, वो शेक्सपियर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेटर ऑन, धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ें तो ही मैरिड मीन्स, अगर शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इनके लाइफ में आता है कि शेक्सपियर जो है
मैरिड टू एनी हैथवे इन 1582, मीन्स 1582 में उन्होंने एनी हैथवे से शादी की, जो कि उम्र में इनसे 8 साल सीनियर है। मीन्स शी वॉज 8 ईयर्स सीनियर टू हिम इन एज, उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। इतना ही नहीं, इससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता दूं कि शेक्सपियर का जो पहला बच्चा था, जिसको सुसन मीन्स बच्ची थी सुसन, वह शादी के 6 मंथ के बाद ही वो पैदा हो गई थी। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, सुसन, हैमलेट और जूडिथ। हैमलेट की जो मौत है वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में हो गई, जबकि सुसन और जूडिथ लेटर ऑन जाके अलग अलग लोगों से उनकी शादी होती है। यदि हम बात कर लें शेक्सपियर के लाइफ के चेंजेस के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इन 1587 शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, लंदन आ गए और उन्होंने वहाँ पर बर्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स नाम का एक थिएटर है उसको ज्वाइन किया, और यहीं से उनकी जो लिटरेरी अचीवमेंट में, उनके जो लिटरेरी क्रिएशन की जर्नी है फ्रेंड्स, वो शुरू होती है। यदि हम बात कर लें प्लेस की, तो शेक्सपियर रोट 38 प्लेज, जिसमें एक इनकम्प्लीट है। उस प्ले के बारे में भी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा आगे की वीडियोस में। सबसे पहले ब्रीफ में उनको समझे तो उन्होंने 38 प्लेज लिखे गए हैं, कहीं कहीं 37 भी कहे जाते हैं, लेकिन मोस्टली उन्होंने 38 प्लेज लिखे हैं। 154 सॉनेट्स लिखे हैं। सॉनेट्स को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखे थे, जहां पे 1 to 126 उन्होंने मिस्टर WH के बारे में को एड्रेस किया है। WH की आइडेंटिटी को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है, तरह तरह के राइटर्स ने अलग अलग दावे किए हैं, जबकि 127 से लेकर 154 तक उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किया है ये सॉनेट, जहां पर डार्क लेडी की भी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि शेक्सपियर के जो 154 सॉनेट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, तो कैसे, तो आप जान लीजिए 1 to 126 एंड 127 to 154। यदि शेक्सपियर के हम सॉनेट्स की और बात कर लें, तो अगर पब्लिकेशन की डेट की बात कर लें, तो शेक्सपियर के जितने भी सॉनेट्स हैं वह 1609 मीन्स 1609 में पब्लिश हुए थे। तो पॉइंट्स याद रखिए, 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखी, उसके अतिरिक्त इन्होंने 38 प्लेज भी लिखे हैं, इंक्लूडिंग 4 मेजर ट्रेजेडीज़। इन 4 मेजर ट्रेजेडीज़ के बारे में आपको बता दें, शेक्सपियर अगर फेमस हुए तो अपने इन्हीं 4 मेजर ट्रेजेडीज़ के दम पर हुए। वो 4 मेजर ट्रेजेडीज़ आपकी कौन कौन सी हैं? मैकबेथ है, किंग लियर है, हैमलेट है एंड ओथेलो है। आप कभी भी टाइम निकाल के इन तीनों प्लेस को, इन चारों प्लेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित ये चारों प्लेस आपको बहुत बेहतर नज़र आएंगे। मैं इन चारों प्लेस पे और भी डिटेल में बात करूंगा आगे की वीडियोस में। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, एक क्वेश्चन PGT में बना था कि जो शेक्सपियरियन प्लेस हैं वो हिस्ट्री के कितने टाइम को कवर करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो शेक्सपियरियन प्लेस हैं वह हिस्ट्री के 350 ईयर्स का जो एक लॉन्ग पीरियड है, मीन्स इंग्लिश हिस्ट्री, जो इंग्लैंड की इंग्लिश हिस्ट्री है उसको कवर करते हैं। ये टाइमिंग कब से है? ये टाइमिंग 1200 से लेके 1550 मीन्स 1200 से लेके 1550 तक का जो हिस्ट्री का पीरियड है, स्पेशली इंग्लैंड का, उसको ये टाइम कवर करते हैं, जहाँ पे शेक्सपियर ने कई सारे हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं। इन सभी प्लेस में शेक्सपियर ने इंग्लिश जो किंग हुए हैं, मीन्स इंग्लैंड के जो राजा हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियर के लाइफ से संबंधित ब्रीफ में ये छोटा सा मैंने शॉर्ट में आपको हिस्ट्री दिया। कल मैं फिर आऊँगा शेक्सपियर के 2 इम्पॉर्टेंट प्लेस और उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, तो ज़रूर ज्वाइन करें और बाकी को भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो भूलिएगा मत, कल फिर मिलते हैं शेक्सपियर के 2 इम्पॉर्टेंट प्लेस के साथ। धन्यवाद।